अभिवादन स्वीकार करें सौरभ यादव का। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको आत्मा को भी झकझोर के रख देगा, क्योंकि हमारे देश में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हर दिन 172 लड़कियां किडनैप हो रही हैं। ये आंकड़ा ज्यादातर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में देखने को मिलता है। पर क्या हम इस पे आवाज न उठाएं, शांत रहें? आखिरकार ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता कौन है? कहां से इसका शुभारंभ होता है? वो निचले स्तर के ग्रामीण लोग जो एनजीओ के माध्यम से आते हैं हमारी बहन और बेटियों को नौकरी दिलाने के लिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपको नौकरी दी जाएगी, ऑफिसेस बने होंगे जिसमें आप 3 महीने काम भी करेंगे, 3 महीने की पगार आपको दे दी जाएगी। आप पगार अपने माँ बाप को बता देंगे। उसके बाद आपसे कहा जाएगा भैया यहाँ पर आमदनी कम हो रही है, आपको अरब देश से बुलावा आया, आपको जर्मनी से बुलावा आया, आपको जापान से बुलावा आया, आप वहां जाइए, आपको वहां ज्यादा पैसे मिलेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आप समझने का प्रयास करें। जब तक वीडियो बना रहा हूं ना जाने कितनी लड़कियां किडनैप हो चुकी हैं। हर घंटे 7 लड़की किडनैप हो रही है। और किडनैप होने के बाद क्या होता है आप हमसे बेहतर जानते हैं। यौन शोषण, विदेशों में जाकर रेड लाइट एरियो में लड़कियों को डालना। जब वही लड़कियां किसी काम की नहीं होती हैं तो अरब देशों में जिससे ऊंट की बॉडी को पिघलाया जाता है उसी एसिड से लड़कियों को पिघलाया जाता है। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है, हालांकि हमारी बात सब अपने दिल पर ना रखें। सब लोगों के लिए बातें नहीं कही जा रही। ये बात उन चंद लोगों के लिए है जो 50,000 1 लाख के लिए बच्चियों को बेच दे रहे हैं। आपने 50,000 पैसे तो ले लिए, आपको पता है उसके बाद उस बच्ची का क्या होगा? आपको अंदाजा कि जब लड़कियां इस देश से बाहर जाती हैं तो फिर वापस लौट के नहीं आती। फिर वही मिसिंग रिपोर्ट पुलिस चौकी में लिखी जाती, भैया हमारी बच्ची किडनैप हो गई। पुलिस कहे कि यहाँ जांच कर रहे हैं, सालों साल बीत जाते हैं। जब लड़कियां विदेश जाती हैं हो सकता है जाने के बाद भी घर पे फोन ना आए, लेकिन कुछ केसेस में फोन आते हैं। 1 महीने 2 महीने फोन आए, उसके बाद फोन बंद कर देता है। आपको गलत जॉब्स, गलत सैलरी के लिए प्रमोट किया जाता है। हम आपसे दरख्वास्त यही करेंगे कि अपने देश में रहकर ही नौकरी करें, ज्यादा विदेशों के चक्कर में ना पड़े। अगर हम बात इसकी आगे की करें, जो लड़कियों के साथ जितनी बर्बरता बरती जाती है वो बहुत ही दयनीय है। अगर आज हम इस पे आवाज नहीं उठाएं तो कल हमारी बहन बेटी का नंबर आ सकता है। अगर आज हमारी आवाज उठाने से किसी की बहन बेटी घर लौट रही है, इससे बड़ा इंसानियत कुछ भी नहीं हो सकती। अगर भारत सरकार चाहे तो इस देश से एक भी सुई बाहर नहीं जा सकती। तो ये लड़कियां बाहर कैसे जा रही हैं? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अपहरण सिर्फ 10%, लड़कियों का अपहरण 10% हो रहा है। 90% लड़कियां नौकरी के थ्रू अपनी जान को गंवा बैठे। आप कहें नहीं भैया हमारे घर बेटी कहाँ जा रही है, हमारे घर तो सब सुरक्षित है। नहीं भैया, नंबर आ सकता है, आपकी बहन बेटी का नंबर आ सकता है। इसलिए इस पर आवाज उठाइए।
अपराधी का हौसला तभी तक मजबूत है जब तक आप कमजोर हो। जिस दिन आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपराधियों की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि वो आपकी बहन बेटी को छू सके। शुरुआत होती है एक एनजीओ से। एनजीओ ले जाती है बहन बेटियों को, कुछ इसमें सहयोग करते हैं करप्ट पुलिस ऑफिसर्स, और उसके बाद कुछ एजेंट जो जानते हैं कि इनके साथ गलत होगा, अब ऊपर बैठे हैं मसीहा। हम भारत सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि भाई, जब इस देश से एक सुई बाहर नहीं जा सकती, तो लड़कियों कैसे बाहर जा रही? आखिर कारण क्या है कि मानव व्यापार इतना बढ़ गया? ये सब सही नहीं हो रहा है हमारे देश में। यही बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकारें हो, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हमने एनसीआरबी के आंकड़ों का 10 साल का पूरा विवरण लिया, बढ़ता ही जा रहा है। आखिर इस पे कोई रोक क्यों नहीं? क्यों नहीं है इस पे रोक? क्या इस पे हमारा बजट पास नहीं हो सकता है? तो इससे बहुत बड़े लोगों का हाथ, क्योंकि हाथ ऊपर से होगा तभी किसी का अपहरण हो सकता है। हमने आपको बताया ना कि भारत सरकार चाह ले तो इस देश से एक सुई बाहर नहीं जा सकती, लेकिन ये सब चाहते ही नहीं। आप गरीब हो, गरीब बने रहो। अरे जिस देश में माँ दुर्गा, माँ काली, जब माँ वैष्णो की पूजा की जाती हो और उसी देश में अपहरण होता हो, कैसा लगेगा वो मंजर? आखिरकार जब अपनों पे बीतती है तब लोगों की आंखें खुलती है। हम आप सबसे यही दरख्वास्त करेंगे, जहां भी देखें ऐसे लोग जो नौकरी का साझा, नौकरी का लालच दे रहे हैं, उनसे थोड़ा सतर्क हो जाइए, अपने हिसाब से काम करिए, अपने अनुसार काम करिए, स्किल्स पे ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए। स्किल्स है, पैसा कमाइए, पर हाँ इंसानियत के साथ कमाइए। पर जो 172 लड़कियां किडनैप हो रही हैं, कतई ही सही नहीं हो रहा। इन लड़कियों को दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत का है देह व्यापार, रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया में बेचा जाता है ना, जाने के साथ कैसी बर्बरता बढ़ती जाती है। तो आप सबसे हमारी गुजारिश है, हमारा दरख्वास्त है कि ऐसे मामले भारत में कम से कम हो, भारत एक सुदृढ़ देश बने। विकासशील तो हम हैं, विकसित भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।